अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है तारिक बज़मी और आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग। नाज़रीन, डकी भाई जो उभरता हुआ सितारा था, कई लोग उसको फॉलो करते थे। लोग उसकी वीडियो घरों में लगाते थे और बच्चे बड़े शौक से देखते थे और ये अंदाजे लगाते थे कि सोशल मीडिया से देखो कितनी कमाई है कि हमारे बच्चे भी सोशल मीडिया ही इस्तेमाल करेंगे और ये भी टिकटॉकर, ये भी यूट्यूबर बनेंगे ताकि इतना पैसा इकट्ठा हो कि मुस्तकबिल संवर जाए। लेकिन इसका दूसरा पहलू किसी ने नहीं देखा था। एनसीसीआईए की गिरफ्तारी और इस मुकदमे के खुलने के बाद बहुत से लोगों को यह पता चल गया है कि एक्चुअली ये जो पैसा था ये सिर्फ यूट्यूब की कमाई नहीं था। ये जो पैसा था ये सिर्फ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की हैसियत से नहीं था, बल्कि इन्वॉल्वमेंट थी गैम्बलिंग में, बैट्स में, जुए की एप्स की प्रमोशन में। और ये इन्वॉल्वमेंट डकी भाई की नहीं बल्कि दीगर लोगों की भी थी। अगर एनसीसीआईए ना डकी भाई को पकड़ती तो आज हमें यह नहीं पता चलना था। तो शुक्रिया एनसीसीआईए कि हमें पता चला, हमारे बच्चों को पता चला कि ये जो कमाई है, ये जो लोग शोहरत हासिल करते हैं, ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स बनते हैं और बड़े बड़े टिकटॉकर्स बनते हैं, इन्फ्लुएंसर बनते हैं, तो उसके बाद ये ऐसी एप्स की भी प्रमोशन कर जाते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए। ये ऐसा काम भी कर जाते हैं पैसों के लिए कि जो नाकाबिले जमानत होता है, जो हमेशा के लिए एक धब्बा बन जाता है। यही डकी भाई ने किया। अब जो एनसीसीआई है उसने इन्वेस्टिगेशन को मजीद आगे बढ़ा दिया है, यानी जो इंक्वायरी है उसको मजीद वसी कर दिया है। और ये इंक्वायरी अब सिर्फ डकी भाई के खिलाफ नहीं, डकी भाई के साथ रेलेवेंट लोगों की है, उनके कनेक्शंस की है और बिलखुसूस उन कनेक्शंस की कि जिनकी वजह से मनी लॉन्ड्रिंग हुई हो, जिनकी वजह से इन एप्स की प्रमोशन की कनेक्टिविटी साबित हुई हो। अब एनसीसीआईए ने डकी भाई के खिलाफ जो पर्चा दर्ज किया है उसमें तो 6 दफात लगी हैं, यानी आर्टिकल 13 सेक्शन 13 लगा है जो कि इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी है, और इसके साथ साथ सेक्शन 14 लगा है जो कि इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड के जुमरे में आता है, और इसके बाद सेक्शन 25 है पीका एक्ट का जो कि स्पूफिंग के जुमरे में आता है, स्पैमिंग के जुमरे में, और जो सेक्शन 26 है वो स्पूफिंग के जुमरे में आता है। और इसके साथ साथ इन पर एक और दफा लगाई गई है, वो सेक्शन 294 बी है पाकिस्तान पिनल कोड का, जिसमें ऑफरिंग प्राइस इन कनेक्शन विद ट्रेड। ये जो सेक्शन है 294 बी, ये कनेक्शन ये जाहिर करता है ये सेक्शन कि जो मुल्जिम है उसके मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ ममालिक में राब्ते थे, और इसके साथ साथ इसने अपने अकाउंट पर इस किस्म की प्रमोशन की है कि जिससे उनको प्राइज मिले, वो ट्रेड करे जिससे उनको प्राइज मिले। तो ये बेट है, तो ये बेट जो है वो इसी जुमरे में आती है। उसके साथ साथ एक 420 सेक्शन भी लगा है, ये आप सब लोग जानते हैं, धोखाधड़ी का है, चीटिंग एंड डिसऑनेस्टी का है, और इसमें प्रॉपर्टी डिलीवर के हवाले से भी होता है। ये इस वजह से लगाया गया क्योंकि इसने वो ड्रीम हाउस वाला और ये सारा झूठ जो है वो उसमें बोला। अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने जिन एप्स की प्रमोशन की है वो 1x बैट है, बैट 365 है, बीजे स्पोर्ट्स है, और इसके साथ साथ बीए गेम है। ये जो तमाम तर एप्लीकेशंस हैं ये तो तमाम तर बैट्स की एप्लीकेशन है, जुए की एप्लीकेशन है। यानी आप अंदाजा लगाएं कि बहैसियत पाकिस्तानी वो यहां पे जो प्रमोशन कर रहा था वो प्रमोशन खिलाफ कानून, खिलाफ आइन, खिलाफ शरीयत थी। यानी शरीयत भी बैट को जो है वो कबूल नहीं करती, हराम है। उसके साथ साथ ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का आइन जो है, कानून है, वो भी इसको किसी तरह से प्रमोट नहीं करने देगा और वो इसकी इजाजत नहीं देता। तो फिर ये तमाम लोग जो इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स होते हैं इनको पता नहीं कि बहैसियत पाकिस्तानी उनके फराइज क्या हैं। असल मसला ये है कि हम लोग जब मशहूर होते हैं तो हम उन चीजों को मद्देनजर ही नहीं रखते कि यार ये चीज हमने करनी है, ये चीज हमने नहीं करनी। ये हमारी बाउंड्री है कि जब स्टेट के खिलाफ या कानून के खिलाफ कोई बात आती है तो उस पर हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, या हम उन प्रोडक्ट्स की प्रमोशन नहीं करेंगे जो पाकिस्तान में बैन है, जो इस्लामी अक़दार और रिवायात के खिलाफ है। अच्छा, ये तो होगी डकी भाई की साइड कि डकी भाई ने इस किस्म का काम किया। अब क्या मेरा सवाल यह है कि सिर्फ डकी भाई के खिलाफ यह कार्रवाई होगी या दीगर लोगों के खिलाफ भी? अब इसमें एनसीसीआईए थोड़ा आगे बढ़ी है, और आगे बढ़ते हुए एनसीसीआईए ने, एफआईए ने नोटिस सर्व किए हैं 4 टिकटॉकर्स को। उन 4 टिकटॉकर्स में फर्स्ट ऑफ ऑल नोटिस गया है सिस्ट्रोलॉजी यानी इकरा कंवल को नोटिस सर्व किया और उन्हें तलब कर लिया है।
और तलबी के बाद पता चलेगा कि जाहिर है उनका कनेक्शन है या नहीं है, अब ये इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। बहरहाल तलब इसलिए किया गया उन्हें फंक्शनल रूल्स के तहत कि आए और जवाब दें, क्योंकि आपकी कनेक्टिविटी जाहिर हो रही है, क्या कनेक्शन है आपका। इसके साथ साथ अनस अली एक यूट्यूबर है, मुदस्सिर हुसैन एक यूट्यूबर है, उनको तलब कर लिया गया। एक बच्चा है मोहम्मद हसनैन, उसको भी तलब कर लिया है। यानी आप अंदाजा लगाएं कि जो टिकटॉक पर कमाई का ढोंग ये करते थे, जो यूट्यूब से कमाई का ये ड्रामा करते थे, वो बेनकाब हो गया कि भाई ये सिर्फ आपको ड्रामा या ये यूट्यूब इतनी कमाई नहीं दे रहा, या ये सोशल मीडिया आपको इतनी कमाई नहीं दे रहा। भाई आपने तो प्रमोशन की है बैट्स की, आपने प्रमोशन की है उन साइट्स की जो पाकिस्तान में बैन है, यानी ऑनलाइन जुआ जहां पे होता है, आप उन साइट्स की प्रमोशन कर रहे हैं। आप करें प्रोडक्ट की प्रमोशन, आप उन प्रोडक्ट्स की करें जो पाकिस्तान में बैन नहीं है, जो पाकिस्तान में चल रही हैं, जो इस्लामी अक़दार के खिलाफ नहीं है, जो इस्लामी कवानीन के खिलाफ नहीं है। तो अब एनसीसीआईए ने ये इस इन्वेस्टिगेशन को मजीद बढ़ा दिया है और इसके साथ साथ एनसीसीआईए ने मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात का आगाज कर दिया है और तमाम अकाउंट्स को डकी भाई के फ्रीज कर दिया है। और वो फ्रीज क्यों किया गया है, वो इस वजह से किया गया है क्योंकि उन अकाउंट्स में मशकूक ट्रांजैक्शन थी। एक ट्रांजैक्शन थी $6 लाख की, और उन ट्रांजैक्शन का अब ये पता चलाया जा रहा है कि ये ट्रांजैक्शन जो है वो कहां पे की गई है, क्यों की गई है और किस लिए की गई है। ठीक है, अब 2025 का जो गजट नोटिफिकेशन आया ना एनसीसीआईए के हवाले से गवर्नमेंट का, उसमें एजेंसी को कानूनी तौर पर साइबर क्राइम में मुलविस पब्लिक अकाउंट्स, मनकूला और गैर मनकूला जायदादों को मुंजमद करने का भी इख्तियार दे दिया है। ये पहले इख्तियार एनसीसीआईए के पास नहीं था, ये इख्तियार दे दिया है। और इसके साथ साथ फंक्शनल रूल 2025 के मुताबिक मुख्तलिफ यूनिट्स यानी एहतसाब यूनिट, डिजिटल फॉरेंसिक यूनिट, मीडिया यूनिट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट, OSINT यूनिट कायम किए जाएंगे। अब ये एनसीसीआईए को भी इख्तियारात जो है वो मिल गए हैं और इसके साथ साथ जो इससे प्रोसिक्यूशन का अमल आसान भी होगा और इससे तेज तर भी प्रोसिक्यूशन का अमल हो जाएगा। और हम तो इस बात पर खुश हैं कि FIA या नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो इस हवाले से तहकीकात करे ताकि हम सब लोगों की ये चीज सामने आए। ये चीज तो डकी भाई के हवाले से हो गई। अब दूसरी चीज आती है कि पाकिस्तान में इस किस्म की प्रमोशन सिर्फ डकी भाई ने नहीं की, बल्कि क्रिकेटर्स भी कर चुके हैं। और इस हद तक के यूनिफॉर्म पर कोयटा ग्लेडिएटर्स के, कराची किंग के और इसके साथ साथ मुल्तान सुल्तान के, लाहौर कलंदर की यूनिफॉर्म पे ये साइट्स के लोगो जो हैं वो लगे रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि क्या उनसे को पूछगछ की गई है, उनको शामिल तफ्तीश किया गया है, या बड़े लोगों पर हाथ नहीं डालना, या फिर उनकी भी बारी आनी है कि उन्होंने क्यों PSL के दौरान, इतना बड़ा इवेंट है पाकिस्तान का और 6 टीमों में से 4 टीमों ने स्पॉन्सरशिप ली हुई इन सारी बेट्स की, इन सारी साइट्स की। अब आप ये देखें कि कराची किंग की यूनिफॉर्म पर 1x बैट इसका लोगो लगा हुआ है, कोयटा ग्लेडिएटर्स पर BJ स्पोर्ट्स का लोगो लगा हुआ है, ये भी एक वेबसाइट है ऑनलाइन जुए की, और इसके साथ साथ मुल्तान सुल्तान पर वुल्फ 777 न्यूज का लोगो लगा हुआ है। और ये कोई न्यूज चैनल नहीं है, ये भी वुल्फ 777 एक वेबसाइट है जो कि ऑनलाइन जुए की है। अच्छा, इसके साथ साथ लाहौर कलंदर की जो बात की जाए, उसकी यूनिफॉर्म पर मेलबैट का लोगो लगा हुआ है। तो ये तमाम तर टीमें, ये तमाम तर PSL के मैचेस के दौरान प्रमोट करती रही हैं इन तमाम साइट्स को, तो उनको भी तलब किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ ये क्यों किया कि ये जब आप 1x बैट लिखते हैं, एक्चुअली ये बैट नहीं है, BAT नहीं है, स्पेलिंग यही है, लेकिन जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो आप बैट पे चले जाते हो, ये 1x बैट हो जाती है। इस किस्म के एडवर्टीजमेंट को कहा जाता है सैरोगेट एडवर्टीजमेंट या सैरोगेट एडवर्टाइजिंग, कि आप एक्चुअल जो प्रोडक्ट है उससे मिलता जुलता आप नाम रखते हैं एक्चुअल, क्योंकि उस पर पाबंदी है तो फिर आप वो नाम रखते हैं, तो उस पर कोई पाबंदी नहीं होती, लोगों को पता नहीं चलता, तो इस वजह से वो वहां पे जब आप क्लिक करते हैं तो आप डायरेक्ट उस ऑनलाइन जुए की वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं, जिसे BJ स्पोर्ट्स है। ये भी एक जुए की बहुत बड़ी वेबसाइट है और उसको शॉर्ट करके BJ लिखा हुआ है। तो इस किस्म की ये जो एप्स हैं इनकी प्रमोशन पहले भी हो चुकी है। तो अब मेरा सवाल ये है जाती तौर पर कि क्या सिर्फ डकी भाई तक दायरा महदूद रहेगा या फिर इस दायरे को मजीद बढ़ाया जाएगा, मजीद वसी किया जाएगा। लग यही रहा है कि इस वक्त NCCIA बहुत संजीदा है और उनके जो चौधरी सरफराज साहब है एडिशनल डायरेक्टर,
और वो उन्होंने बड़ी कमाल इन्वेस्टिगेशन की है और वो मजीद लोगों को भी तलब करेंगे। उनका कहना है कि ये मंतकी अंजाम तक वो केस जरूर पहुंचाएंगे, इसमें चाहे छोटे आए चाहे बड़े आए। एनसीसीआईए इस मामले में बड़ी संजीदा है और संजीदगी से काम कर रही है। उम्मीद है इंशाल्लाह इस किस्म की साइट से और इस किस्म की प्रमोशन से और इस किस्म की मेलाफाइडी से ये मुआशरा जो है वो पाक हो जाएगा। अच्छा, डकी भाई से जब पूछा गया ना कि भाई आपने ये क्यों किया, एक रिपोर्टर उनके कार में बैठे हुए थे पहुंचा, तो डकी भाई का जवाब था कि मुझे नहीं पता था, ये तो क्रिकेटर्स प्रमोट कर रहे थे, तो मैंने कहा कि इसमें कोई मजायका नहीं है तो मैं भी प्रमोट कर दूं। तो कहते मैंने भी प्रमोट कर दिया। तो इस हवाले से एफआईए नोटिस सर्व कर चुकी है मुख्तलिफ क्रिकेटर्स को, मुख्तलिफ लोगों को, और उनसे भी जवाब तलब कर लिया गया कि भाई जवाब दें, क्योंकि आप एक रोल मॉडल हैं कि जब आपने ये प्रमोट किया है तो उसके बाद डकी भाई या दीगर वीलॉगर्स या यूट्यूबर्स अगर इसको प्रमोट करते हैं तो फिर इसका मतलब है कि वो आपकी गाइडलाइंस पर चल रहे हैं, आपके फुटप्रिंट जो है वो फॉलो कर रहे हैं। तो अभी डकी भाई का केस अभी खत्म नहीं हो रहा क्योंकि इसमें से चीजें निकल रही हैं और अकाउंट सारे मुजमिद कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ उनका लैपटॉप, उनका मोबाइल जो है वो फॉरेंसिक के लिए दे दिया गया है और उसमें रिट्रीविंग जो है वो जारी है और मशकूक ट्रांजैक्शन का जो है वो अमल है उसके हवाले से भी इन्वेस्टिगेशन किया जा रही है। और इसके साथ साथ जो दीगर लोग इसमें इन्वॉल्व थोड़ा बहुत पाए गए हैं या उनका कनेक्शन पाया गया है उनको भी तलब कर लिया है। तारिक बज़मी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।